हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपेश किरण है और मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने 3 एंगल्स के बारे में बताया था, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। इस एंगल, ये 3 एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो वैल्यू है वो क्या क्या आया और कैसे आया, ये हम लोगों ने कल सीखा। आज 2 एंगल बच गए हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम लोग सीखेंगे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या क्या वैल्यू निकल कर आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई एंगल थीटा दिया हुआ है 0 डिग्री, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी। ठीक है, और एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा है। एंगल कौन है, ये। तो इस थीटा के हिसाब से ये ए बी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये जो बी सी है वो हमारा बेस हो गया, और 90 के ठीक सामने वाला हम लोग जानते हैं कि वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब एंगल, अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। ये एंगल 0 कब होगा। ठीक है, तो पहले देखिए ध्यान से कि अगर इस हाइपोटेनस को लेते हुए अगर नीचे कर दिया जाए, अगर हाइपोटेनस को ले आकर हम बेस पे मिला देते हैं, हाइपोटेनस को बेस के पास मिला देंगे, तो एंगल जो होगा वो एक लाइन पर दूसरा लाइन अटैच होगा, और 2 लाइन जब एक लाइन पर कोइंसिडेंट करता है तो उसके बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये फिगर अगर हम बनाएंगे ऐसे या ऐसे इधर थोड़ा सा बनाते हैं तो क्या होगा हमारा, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। अगर इस लाइन को अगर नीचे की ओर ले जाएंगे तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। ये क्या होगा, छोटा होते 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 क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि अगर हम हाइपोटेनस और बेस के बीच में अगर एंगल को 0 करते हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट साइड का होगा। और पॉइंट साइड का मतलब होता है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0, यानी परपेंडिकुलर हो गया हमारा 0। और ये जो हमारा हाइपोटेनस है, ये जो हाइपोटेनस है वो कहाँ आ गया, बीसी पर आ गया। इसका मतलब बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग एंगल निकालते हैं, किसका, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर मान लेते हैं कि पहला क्या है, साइन 0। ठीक है, तो साइन कुछ भी अगर एंगल दिया हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ए बी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो गया, 0, और हाइपोटेनस अगर कुछ भी रहेगा, ठीक है, तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0। यानी साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या आता है, 0। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, कॉस 0। ठीक है, तो कॉस 0 क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। और यहाँ पे लिखा होगा कि बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या है, इक्वल है। तो बेस की जगह हम हाइपोटेनस लिख देंगे और हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की जगह कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी cos 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, tan 0। ठीक है, tan 0, तो tan 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, 0, तो ऊपर लिखेंगे 0 और बेस कुछ भी रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा, 0। यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा थर्ड जो है, फोर्थ जो है वो कॉसेक है। ठीक है, कॉसेक 0। कॉसेक 0 क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर 0 है तो इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो साइन जो है वो कॉसेक का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/0। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर 1/0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव जो होता है वो 0 होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर कोई भी नंबर है और उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव होगा। और यहाँ पे कोई भी नंबर है, यहाँ पे 1 का मतलब ये नहीं सिर्फ 1, यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा और उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो cosec 0, अब 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, यानी cosec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। 5 जो है वो sec 0, तो sec जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, cos का। ठीक है, तो cos 0 पे जो वैल्यू है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1, यानी sec 0 का वैल्यू हो जाएगा 1।
और 6 जो है वो है हमारा cot 0, और cot जो है वो tan का क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0, यानी ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, 0 डिग्री एंगल बनाना है। तो 0 डिग्री कब बनेगा, तो ये लाइन इस लाइन पर जब आ जाएगा, कोइंसिडेंट करे, तो जब ये लाइन कोइंसिडेंट करते हुए इसको नीचे लेकर आएंगे, तो ये जो हाइट होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पॉइंट साइड होगा, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो 0 हो जाएगा। और जो हमारा हाइपोटेनस है वो कहाँ पे आ गया, बेस पर। इसका मतलब है कि हाइपोटेनस और बेस जो होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस पर हम लोगों ने निकाला। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ हमको लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 90 डिग्री पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, एक ये चीज हम यहाँ लिख देते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, ये याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, सी। अब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एक थीटा है, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये, बेस हमारा ये, और हाइपोटेनस जो है वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हाइपोटेनस एकदम सीधा खड़ा हो जाए, परपेंडिकुलर खड़ा हो जाए, तो 90 डिग्री होगा। तो ये परपेंडिकुलर कब होगा, तो इस लाइन को, ये लाइन को यहाँ से पकड़ेंगे और खींचते हुए कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। इस लाइन को क्या करेंगे, इस हाइपोटेनस को यहाँ से पकड़ेंगे और पकड़ के कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे, यानी परपेंडिकुलर के इक्वल करेंगे। तो जैसे ही परपेंडिकुलर के इक्वल आएंगे तो बेस क्या होगा, सिकुड़ते क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी पॉइंट साइज होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बेस होगा, जिसका फिगर बना देते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये है कि 0 हो गया। ये भी क्या हो गया, ये डॉटेड लाइन है, तो ये लाइन नहीं है, ये कहाँ आ गया, परपेंडिकुलर पे आ गया। तो ए, बी, सी, ये हो गया हाइपोटेनस, सॉरी ये 90 डिग्री हो गई। अब एंगल जो हो गया इधर आ गया, तो थीटा जो है वो 90 पे देखते हैं। तो 90 पे हमारा क्या होगा कि हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। और बेस जो होगा छोटा होगा, सिकुड़ेगा, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इसका वैल्यू निकालते हैं, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 नहीं 90। साइन का वैल्यू क्या होता है, दो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों सेम है, तो p की जगह h लिखेंगे और नीचे h है, तो कट के कितना आएगा, 1, यानी sin 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, सेकंड क्या है, cos 90, तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेस जो है वो 0 है, तो 0 बाय हाइपोटेनस, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। थर्ड जो होगा वो हमारा है tan 90। तो tan 90 का वैल्यू देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कुछ भी है, बेस हमारा 0 है, तो कोई बाय कुछ रहे, अगर ऊपर कुछ भी रहे और नीचे 0 रहे, तो 1/0, यानी कोई भी नंबर ऊपर है और नीचे 0 है, तो वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ, ये क्या हमारा cos है, cosec 90। तो cosec 90 इसका वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल, यानी साइन का जो वैल्यू है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है, यानी cosec 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब आते हैं 5 में, sec 90। तो sec जो है वो किसका वैल्यू है, सॉरी रेसिप्रोकल है। तो sec हमारा cos साहब जो है उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी इसका जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। अच्छा, एक है हमारा 6 cot 90। ठीक है, तो tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो cot और tan क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका वैल्यू का भी रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर जाएगा और इन्फिनिटी नीचे आएगा, तो 1/∞ क्या होता है, 0, यानी cot 90 का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। या आप ऐसे भी इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका निकालेंगे हाइपोटेनस बाय
परपेंडिकुलर इसका निकालेंगे बेस हाइपोटेनस बाई बेस और इसका निकालेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर, ऐसे वैल्यू निकालिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लग रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका कुछ शॉर्टकट बता देते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ये तो हम बताए हैं कि कैसे कैसे वैल्यू आया है, ठीक है, जानना जरूरी है। अगर याद है तो कोई बात नहीं, पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है कि कहाँ से कैसे एंगल निकला है। ठीक है, अब हम कुछ इसको जितने भी वैल्यू लिखवाए हैं उसको याद करने का सबसे निंजा तरीका बताते हैं जो सब लोग पढ़ाते हैं। यार ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हम ही बता रहे हैं, ऐसा बहुत टीचर है जो बताए हुए हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि tan थीटा जो होता है, tan कुछ भी एंगल, थीटा का मतलब कोई भी एंगल, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। ये आइडेंटिटीज में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि tan थीटा जो होता है वो sin बाई cos होता है, बस ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिक बताते हैं कैसे लिखना है। तो याद रखिएगा, एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, नीचे की तरफ थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, कोई भी थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, टैन थीटा कोई भी एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हम जीरो का वैल्यू निकालेंगे, 0 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि सोचा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस रूट अंडर बटा 2, 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 ये लिखना है सब नीचे भी साइन और कॉस में। ठीक है, रूट अंडर बटा 2, रूट अंडर बटा 2, रूट अंडर बटा 2, रूट अंडर बटा 2, बस ये ठीक है। अब यहाँ 0 से है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या होगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए 0 का अगर हम रूट निकालते हैं, 0 का अगर रूट निकालते हैं तो वैल्यू क्या होगा 0, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, यानी साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, अच्छा साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो रूट 1 का वैल्यू क्या होगा 1 और नीचे 2 है तो 2, यानी साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूट 2 है, नीचे 2 है, तो इससे ये कट गया रूट 2 बार का, ऊपर 1 है तो क्या हो जाएगा 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अब ये क्या हो जाएगा साइन 30, तो रूट 3 का वैल्यू नहीं निकलता है, 2 है नहीं तो डिविजिबल नहीं, तो यानी साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे देखिए रूट 4 का वैल्यू होता है 2 और नीचे है 2, कट के कितना आ जाएगा 1, यानी साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 लिखे, अब यहाँ पर रेसिप्रोकल, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब 4 से स्टार्ट करें, 4 3 2 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2 और नीचे 2, कट के कितना आ गया 1, यानी cos 0 का वैल्यू 1 होगा। अच्छा, अब रूट 3/2 है तो इसका कोई वैल्यू मतलब क्या बोलते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं निकल सकता है क्योंकि ऊपर क्या है इरेशनल और नीचे क्या है रेशनल, मतलब डिवाइड नहीं हो सकता, तो वैल्यू क्या रहेगा ये, यानी cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे क्या होगा कटेगा, रूट 2 से 2 कटेगा, रूट 2 बार में और ऊपर 1 यानी 1/√2, तो cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2, और ये क्या हो जाएगा रूट 1 का वैल्यू 1 और नीचे 2, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 और यहाँ 0 है तो वैल्यू कुछ भी रहेगा तो 0 होगा, यानी cos 90 का वैल्यू 0। बस आप लोगों को यही दो याद रखना है, ये ऐसे ही करना है। अगर याद ना आए तो बस साइन 0 ये लिख देना है और 0 1 2 3 4, cos में क्या करना 4 3 2 1 0। ठीक है, लिख देना है। अब बाद बाकी tan cosec sec और cot जो है वो निकल जाएगा, ये दो निकलेगा तो बाद बाकी सब निकल जाएगा। अब tan का वैल्यू तो sin 30, जो भी एंगल यहाँ ले, अगर 0 है तो नीचे भी क्या होगा 0 का वैल्यू लेना, ऐसा नहीं यहाँ 0 ले लीजिएगा और यहाँ 30 डिग्री लीजिए,
तो tan 30 या 0 किसका वैल्यू निकालना, tan 0 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए tan 0 का वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, sin बाई cos, sin बाई cos, तो sin का जो वैल्यू है और cos का जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, यानी tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 √3/2। अब अगर हम tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा sin 30 और cos 30। ठीक है, अब sin का वैल्यू क्या होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1/√3, यानी ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है, अब इन दोनों में डिवाइड करें तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, sin बटा cos, तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट के कितना आ जाएगा 1, यानी tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो देखिए √3/2 डिवाइडेड 1/2, तो इससे ये कट गया तो क्या बचेगा √3, यानी tan 60 का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा √3। अब ये क्या 1/0, sin बाई cos, तो sin का वैल्यू 1 और cos का वैल्यू 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब 3 निकल गए बाद बाकी निकल जाएगा। अब sin cosec का निकालिएगा तो cosec 0 का वैल्यू तो इसका रेसिप्रोकल, cosec 30 का वैल्यू तो इसका रेसिप्रोकल, cosec 45 का वैल्यू तो इसका रेसिप्रोकल, cosec 60 का वैल्यू तो इसका रेसिप्रोकल और cosec 90 का वैल्यू तो इसका रेसिप्रोकल। उसी तरह sec का निकालेंगे तो इन सबका रेसिप्रोकल, cot का निकालेंगे तो tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसे ही करके आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये टेबल याद रखें, बाद बाकी 11-12 में जाइए तो बहुत सारे एंगल निकालने के लिए मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना है। ठीक है, हमको पूरा उम्मीद है कि हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक समझा चुके हैं। ठीक है, और ये भी हमको पता है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर कोई भी त्रुटि कोई भी है, आज या कभी फिर हम कभी 2 साल के बाद या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद भी अगर हम वीडियो बनाते हैं, कभी भी त्रुटि हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि भैया या सर, जो भी आप बोलते हैं भैया या सर, कि आपको यहाँ गलत हुआ है, इसको सुधार करिए, तो हम उसको सुधार करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।